हेलो दोस्तों। तो आज की स्टोरी का नाम है एक रहस्य। गांव पिपलिया की सुबह आमतौर पर बहुत शांत होती है। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज और हवा में ताजा घास की खुशबू। मगर पिछले कुछ हफ्तों से अजीब सी घटनाएं हो रही थी। लोग अपने खेतों में अजीब से गड्ढे देखते, रात को कहीं कहीं धुंधली परछाई दिखती और कई बार तो दूर से कोई कहराने की आवाजें भी आती। गांव के बुजुर्ग कहते यह पुरानी हवेली का असर है। बरसों पहले ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। तभी से वहां कुछ तो है जो चैन से नहीं है। इस रहस्य को जानने की जिद एक 20 साल के लड़के रोहन को हो गई। वह पढ़ा लिखा था, शहर से आया था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस राज को जानकर ही रहेगा। एक शाम वह अपनी जेब में टॉर्च, मोबाइल और एक लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के काका मिले। काका ने डरते हुए कहा, बेटा मत जा वहां। वहां जिसने भी जाने की कोशिश की है वो ठीक नहीं लौटा। रोहन मुस्कुराया और बोला, काका डर में ही तो रहस्य छुपे होते हैं। अगर हम सच्चाई जानेंगे नहीं तो डरते रहेंगे। काका सिर हिलाते हुए चले गए और रोहन अपने रास्ते बढ़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के किनारे थी। चारों तरफ ऊंची घास, पुराने टूटे पेड़ और उजड़े हुए पत्थर थे। हवेली के पास पहुंचकर रोहन की रूह थोड़ी सी कांप गई। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे आधे लटके हुए थे। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चर चर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर गुप अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च चलाई और धीरे धीरे अपने कदम अंदर रखता गया। अंदर का हाल काफी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पोर्ट्रेट धूल में लिपटे हुए थी। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। तभी अचानक उसे लगा कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई पर वहां कोई नहीं था। रोहन ने खुद को संभाला और हवेली के पिछले हिस्से में चला गया। वहां एक कमरा बंद था। दरवाजे पर जंग लगी थी, बड़ी सी कुंदी थी। रोहन ने जैसे ही कुंदी को खोला, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। वहां चारों तरफ पुराने बक्से रखे थे। एक कोने में एक बड़ी लकड़ी की पेटी थी जिस पर अजीब सा निशान बना हुआ था। रोहन ने पेटी के पास जाकर उसे खोला। अंदर से उसे कुछ पुराने कागज, चिट्ठियां और एक लाल मखमली कपड़े में लिपटी कोई चीज मिली। उसने कपड़ा हटाया तो उसके हाथ एक सुनहरी मूर्ति थी जो दिखने में बहुत बेशकीमती लग रही थी। तभी अचानक कमरे में दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रोहन घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की पर वह तस से मस नहीं हुआ। उसी वक्त उसे लगा उसके पीछे जैसे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पलट कर देखा। वहां एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे गहराई में कहीं खोई हुई हो। औरत बोली, वापस रख दो, ये मेरा है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मूर्ति वापस पेटी में रख दी। उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और बिना पीछे देखे हवेली से भागता हुआ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि आसमान में चांदनी और ज्यादा हो गई है। हवेली अब पहले जितनी डरावनी नहीं लग रही थी। अगले दिन वह फिर काका के पास गया और सारी बात बताई। काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तूने वही किया जो सही था। उस मूर्ति के पीछे इस हवेली का बड़ा दुखद इतिहास है। ठाकुर साहब की बेटी उस मूर्ति को बहुत मानती थी, मगर एक रात को चोर हवेली में घुस आए और उसे मारकर मूर्ति ले गए। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उसे चैन नहीं मिला। लोग कहते हैं जिसने भी वो मूर्ति पाई उसका बुरा हाल हुआ। शायद तूने समय रहते मूर्ति वापस रख दी, इसलिए तू बच गया। रोहन ने धीरे से कहा, तो क्या अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? काका बोले, शायद। आत्माएं भी बस अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती। तूने उसकी अमानत लौटा दी। अब वो अपने लोक में सुख से रह पाएगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब सी घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई। रात को कहराने की आवाज आनी बंद हो गई। रोहन ने सीखा कि हर रहस्य में कोई दर्द छुपा होता है। कभी कभी डर हमें सच्चाई से दूर रख, मगर सच्चाई जानकर ही हम भयमुक्त हो सकते हैं। और हवेली अब भी वही है, मगर उसके आसपास एक अजीब सी शांति रहती है, जैसे कोई चैन से वहां सो रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।